नमस्कार सनराइज में आपका स्वागत और मैं शिवम जी। बिल्कुल हार्ड वर्क और डेडिकेशन ही सफलता की चाबी है, ये तो आपने सुना भी होगा। और इसका आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर जम्मू अखनूर और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ है। तो इनसे आइए बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बधाइयां देना चाहूंगा कि 1 करोड़ की जो आपने अमाउंट जीती है, ये आपकी लाइफ की जर्नी रही और किस तरह से आपने अपने दिमाग को इस तरह स्ट्रैटेजी क्रिएट करी कि केबीसी में जाकर आप 1 करोड़ रुपए जीत के आए हैं। सबसे पहले तो मैं सारे अखनूर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को थैंक्स करूंगा। उन्होंने बड़े मोटिवेटिंग मुझे मैसेजेस भेजे, तो सबका थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस आए। बाय बर्थ ही मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज रहे। बहुत छोटी उम्र में मेरी मल्टीपल सर्जरीज हो गई। लाइफ कभी इतनी इजी नहीं थी, बट मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, एक स्टेप आगे बढ़कर उनका उनको फेस किया और उनका डटकर सामना किया। और मुझे लगता है अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो लाइफ को जीने का मजा नहीं है। आपको लाइफ के चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उनके आगे बढ़ना चाहिए, और तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस थे, बट अगेन मैंने अपने आप को इंस्पायर करता रहा, मोटिवेट करता रहा, और बस पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मेरी एजुकेशन की जर्नी भी इतनी इजी नहीं थी। जब मेरी मल्टीपल सर्जरीज हो गई तो मेरे से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ पाऊंगा, बट मेरी मम्मा ने मेरी एजुकेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया। पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट हमेशा रहा। और बस जो एक मैं कह सकता हूँ कि जो आज छोटा पौधा लगा था वो इतना बड़ा हो गया आज की, जो करोड़पति बन गया। करोड़पति बन गया। तो वही है, एक छोटा स्टेप था मेरी मम्मा का, और वो आज बहुत बड़ा रिजल्ट उसका आया, तो बहुत प्राउड फील हो रहा डेफिनेटली रिजल्ट तो आपका बहुत ही अच्छा आया है। पर मैं जानना चाहूंगा कि किस्मत पे कितना बिलीव, क्योंकि लोग, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं किस्मत में होगा तो आएगा। किस्मत में होगा तो आएगा नहीं, उसके साथ साथ आपको हार्डवर्क भी करना है और डेडिकेशन भी रखनी है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो जब आपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में थे, किस तरह का एक्सपीरियंस था, कितना स्ट्रेस था आप पे, मैं ये चीज जानना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का गेम होता है केबीसी में, वो सिर्फ कामनेस का गेम है। वो इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको आएंगे नहीं, बट उस टाइम वो 5-6 सेकंड का गेम होता है, और उस टाइम अपने आप को काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी पहले 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्वेश्चंस गलत हो गए थे, बट मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा। मेरी मम्मा ने कभी नहीं कहा कि कैसे गलत हो गए, बस मोटिवेट करती रही वो भी मुझे। और बस जब तीसरा क्वेश्चन आया तो मैंने अच्छे से अपना माइंड अप्लाई किया, स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की मैंने, और अच्छा किया उसमें। और मेरा जो नेक्स्ट सिलेक्शन थी जल्दी 5 के लिए, वो हो गई। और वहां भी मैंने अपने आप को काम रखा, वो भी प्रेशर का गेम होता है, बट फाइनली मैं उसको भी 5-3 के स्कोर से जीत गया और हॉट सीट तक पहुंच गया। अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, जितने भी भारत के लोग हैं, 90% लोग तो अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस था जब आपके सामने चेयर पे अमिताभ बच्चन जी बैठे थे और आप उनके सामने बैठकर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे। अंदर से कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी होगा कि क्वेश्चन का आंसर है, सही आंसर देना है। तो किस तरह का फील था वो? मैं बता सबसे पहले तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मैं जब एबी सर के साथ 2 दिन बैठ हॉट सीट पर बैठ के खेलने का मौका मिला, तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, वो बस उनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं, वो सारी फीस पे करते हैं उनकी झलक पाने के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि 2 दिन मैं उनके साथ हॉट सीट पे बैठकर खेला। जरूर कुछ नर्वसनेस होती है, बट ये भी सर इंस्पायर करते हैं कंटेस्टेंट को, हल्की फुल्की बातें करके, हंसी वाली बातें करके। जो भी फील नर्वसनेस होती है तो वो कंटेस्टेंट के दिमाग से निकल जाती है, और फिर वो अच्छा फील करने लग पड़ता है और अच्छे से फोकस करने लग पड़ता है क्वेश्चन पे। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की मेरे साथ। और शायद यही भी एक बड़ा रीजन रहा कि मैं अच्छे से क्वेश्चंस पे फोकस कर पाया, और मैं इतनी आगे तक पहुंचा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। हार्डवर्क और डेडिकेशन जरूर है,
पर क्या आपको इस चीज़ का श्योरिटी थी कि आप 1 करोड़ रुपए जीत के ही आओगे? मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो रिजल्ट दिमाग में मत रखो, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। बस एफर्ट्स करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। बहुत सारे दिन ऐसे भी आएँगे जब बहुत हार्ड वर्क करोगे बट तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस एंड फेलियर लाइफ का पार्ट है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब फेलियर्स आएँ तब भी अपने हार्ड वर्क पे प्राउड फील करो, अपने एफर्ट्स की वैल्यू करो और बस क्रिटिसाइज़ मत करो लाइफ को। एप्रिशिएट करो, छोटी-छोटी चीज़ों का मज़ा होता है। पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता। बस छोटी-छोटी चीज़ों का मज़ा लेते रहो, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है वो चीज़ करो। तो बस और चीज़ें सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर्स के टाइम भी अगर आपने कुछ वो जो आपने फेलियर्स के टाइम भी कोई अच्छी काम किया, उससे भी पॉजिटिव निकालो और उसको फ्यूचर में अप्लाई करो। मिस्टेक से लर्न करते रहो और बार-बार एक मिस्टेक को रिपीट मत करो। बस अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छी सोच रखो, आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो कहावत भी है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर आप योग्य हैं, आपके दृढ़ निश्चय है और आपकी पूरी मेहनत है, तो फल आपको तो मिल ही जाएगा। जैसे इनको 1 करोड़ का फल मिला है। तो इनके पिताजी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट पाई है, तो कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। ये तो बड़े प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, अखनूर वासियों के लिए और जे-एंड-के के लिए, इवन के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये तो खुशी का मौका है और हमें भी इसमें बड़ी खुशी है। सर, एक बच्चा बचपन से ही हेल्थ इश्यूज़, उसके बाद इतना स्ट्रगल, जैसे कि आपसे अभी थोड़ी देर पहले बातें भी हुई है, इतना स्ट्रगल आपने किया कि और आंटी जी का भी स्ट्रगल है, वो तो कहीं से भी नकारा नहीं जाता, क्योंकि एक माँ होती है जो 24 घंटे बच्चों के साथ रहती है। तो आंटी जी का भी स्ट्रगल है। तो सर, आपने कभी सोचा था कि क्या 1 करोड़ रुपया आपका बेटा जीत के आएगा, वो भी इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ के बाद? नहीं, इसका इंटरेस्ट था, ये काफ़ी देर से कोशिश करता रहता था, तैयारी करता रहता था, 4-5 साल हो गए इसको। तो लेकिन हमें था भाई चलो इसका मन है तो अगर शीट तक ये पहुँचे ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अमाउंट का कभी हमने ये माइंड में नहीं आया कि ये इतना बड़ा अमाउंट दे फल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, फल फल ही होता है। तो आंटी जी, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, स्वागत है आपका। तो आंटी जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब यहाँ से गए तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे माइंड में था कि अगर हम जा रहे हैं, इसने अपने आप से चैलेंज ले लिया था कि मुझे एक ना एक दिन हॉट सीट पे जाना ही जाना है। तो बस इसका चैलेंज था कि जाना है तो फिर हम चले गए, इसको केबीसी की कॉल आई थी, तो हम चले गए। तो बाकी हमने अमाउंट की कभी चिंता नहीं की कि ये इतना अमाउंट जीतेगा, ये इतना जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम ये था कि एक बारी हॉट सीट पे पहुँच जाए, तो ये इसने जो जिद पकड़ी है हॉट सीट केबीसी में जाने की, ये इसकी पूरी हो जाए। बाकी हमने अमाउंट के बारे में कभी नहीं सोचा कि ये इतना जीते, इतना जीते। जितना हो सकता था, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करे, तो ठीक है, बस इतना ही था। कहीं न कहीं कहते हैं कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं। कहीं न कहीं ये कहते हैं कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, और कुछ ज़िद्दें ऐसी भी होती है जो बच्चों का फ्यूचर किसी अलग लेवल पे ही ले जाती है। तो आपका किस तरह का सपोर्ट रहा? मैं इनको जानना चाहूँगा ये चीज़ आपसे, कि बचपन से ही इतने हेल्थ इश्यूज़ थे। एक माँ के दिल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कहीं न कहीं एक अगर बच्चे को कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए तो माँ का दिल भी अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो कैसा आपका सपोर्ट रहा? इतना कहाँ से आपने इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर से लाई कि अपने बेटे को इतना सपोर्ट किया कि आज वो केबीसी का विनर बन के पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है, और आपका तो ज़रूर। हाँ। तो ये था कि बचपन से प्रॉब्लम बहुत सारी फेस की है इसने। दिक्कत तो हमें भी बड़ी होती थी अपने बच्चे को परेशानी में देख के। नेचुरली होता है कि बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स को तकलीफ होती है। तो यही कोशिश करते थे कि ये ठीक हो जाए, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाते थे। तो जैसे-जैसे बड़ा हुआ, इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होने लगा, तो एक तरफ ही ध्यान लगा रहता है इसको पढ़ने में, तो पढ़ने में खूब मेहनत करता है। तो बाकी इसकी अपनी भी कोशिशें बहुत हैं। तो हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने किया, लेकिन इसकी अपनी भी बड़ी कोशिशें हैं। रात-रात भर पढ़ता रहता है। तो हम तो कहते हैं कि तू ठीक नहीं है, बैठ, लेकिन इसने जो ज़िद पकड़ी होती है कि मैंने पढ़ना है इतना, तो ये पढ़ता है रात को। तो इसकी खुद की भी मेहनत है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे माता-पिताओं से? क्योंकि बहुत ही कम माता-पिता होते हैं ऐसे कि जिनके घर एक स्पेशल बच्चा होता है। तो वो जो माता-पिता हैं उसे एक बच्चे को सँभाल के रखते हैं, ऑब्वियसली जिगर का टुकड़ा होता है बच्चा। तो क्या कहना चाहोगे? वो बाहर नहीं जाने देते हैं, बहुत से माता-पिता होते हैं, बाहर नहीं जाएगा तुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो आज देख रहे हैं वो लोग भी कि
एक बच्चा इतना कुछ अचीव कर सकता है इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे माता-पिताओं के? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को इंटरेस्ट समझो बच्चे का। अगर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं है, तो उसको पूरी सपोर्ट करो। क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे, उसको बार-बार बोलोगे तू बीमार है, तू पढ़ नहीं सकता, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर बच्चा आपका किसी में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको पूरी सपोर्ट करो। तो बस यही चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करें। प्रॉब्लम तो चलो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो जब तक हमें जीना है तब तक प्रॉब्लम तो आएँगी। लेकिन अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए और बच्चे को जैसा भी बच्चा है उसको सपोर्ट करो। आप यहाँ पे आ जाओ। एक भाई, बड़ा हो या छोटा हो, फैमिली को सपोर्ट की तरह होता है, पिलर की तरह होता है। तो इन्हीं के भाई से जानते हैं कैसा आपको लग रहा है कि आपके बड़े भाई ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं? ऐसा सिर्फ इस समय सिर्फ एक मैं हूँ जो कह सकता है कि मेरा बड़ा भाई जो है उसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है और मेरे को प्राउड फील कराया है, हमारे पूरे घर घर को, हमारे पूरे परिवार को, अखनूर को, जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा अचीवमेंट अपने नाम किया है। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। कब आपको पता चला कि आपके ब्रदर ने 1 करोड़ रुपए जीत लिया और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? मैं ये सुनना ज़रूर चाहूँगा। वो दिन तो वो तो मुझे बहुत वो तो मेरे को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। खुशी तो आपकी अभी भी झलक ही रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डिस्क्राइब करिए इसको कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कितनी खुशी होती है, जब आपका भाई ऐसे काम करता है। तो ये शूट का दिन था उस दिन। उस दिन मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था क्योंकि मैं भी उसमें एक वीडियो कॉल अ फ्रेंड में एक फ्रेंड था। तो इतना मुझे आइडिया था कि भैया हॉट सीट पर आ चुके हैं। इस चीज़ की मुझे जानकारी थी बट ये नहीं पता था कि कितनी अमाउंट जीतनी है। फिर काफ़ी देर तक शूट चलता रहा। मेरे दिमाग में ये था कि अगर इतना लंबा शूट चल रहा है, तो ऐसा क्या हो गया कि इतना समय लग रहा है शूट में? तो उस वज़ह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। फिर मुझे अराउंड 2 ढाई बजे उस दिन कॉल आया मुझे। मुझे दिखाया है इतना पैसा जीत उसने लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचा है वो, उसने 1 करोड़ जीत लिया है। तो फिर तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ और फिर मेरी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। मम्मी भी उस दिन फ़ोन पे कह रही थी कि बस अब इसको क्योंकि हमें बताना अलाउड नहीं था जब तक शो नहीं आ जाता। तो खुशी बहुत थी लेकिन मुझे कंटेन करना था अपने अंदर क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता था। तो बहुत खुशी का दिन था, बहुत एक्साइटिंग दिन था और अभी तक बहुत प्राउड का मोमेंट था कि इतना कितने दिन पुरानी बात है ये जो खुशी का, एक्साइटमेंट का दिन था, कितने दिन पुराना था? इसको एटलीस्ट ये कोई 2-3 हफ्ते पहले ही इसका शूट हो गया था और तभी वो टीचर्स डे का 5 सितंबर का दिन था और उस दिन हमें उस दिन शूट कंप्लीट हो गया था तो हमें जानकारी मिल गई थी। तो आप भी देख लीजिए, बहुत सी दिक्कतें ज़िंदगी में आती रहती हैं, पर इंसान वो होता है जो उन दिक्कतों को परेशानी ना समझे, बल्कि दिक्कतों को बैसाखी बनाकर उनके सहारे आगे निकल जाए और अपनी अचीवमेंट्स को इसी तरह अचीव करे। इस परिवार को मैं एक बार फिर से शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा पूरे जम्मू के बच्चे इसी तरह अपने माता-पिता का नाम, अपने देश का नाम और अपनी स्टेट का नाम रोशन करें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरामैन अर्जुन के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।